बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना जाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूँ। गुजरांवाला में इस वक्त सुबह का मौसम है और तकरीबन 7:30 हैं। आज बहुत ही कमाल की अमेजिंग शख्सियत एक हमारे साथ है और आज इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू हम इनका लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। अ, हमारे साथ कनेक्टेड पाकिस्तान के फार्म से आज बहुत ही एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम राना ज़ीशान यासीन है और ये लाहौर में होते हैं और इसके अलावा कौशल सलांटी जो है ये उसमें डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और इसके अलावा जनाब बहुत ही कमाल की शख्सियत के हामिल है। आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, कुछ इनके मुतालिक जानेंगे और इनके काम के मुतालिक थोड़ा सा जानेंगे और यकीनन कुछ ना कुछ हम भी सीखेंगे और आप भी। और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम करने से पहले मैं बताता चलूं, दिस लाइव इंटरव्यू सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस द पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। तो बिला किसी तखीर के अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राना ज़ीशान कैसे हैं? माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले राना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमारे शो के लिए अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। जी जी, शुक्रिया सर। इसमें कोई मसला नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है। आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी कि हम आपके चैनल के काबिल हुए और आपके नहीं, बड़ी चैनल पे नवाजी। आके हमने ये लाइव इंटरव्यू दिया है और दे रहे हैं हाँ, और स्टार्ट हो गया है। और सही। ये यकीनन हमारे लिए भी ऑनर की बात है और कनेक्टेड जी जी पाकिस्तानी के फार्म से ये इंटरव्यू है, क्योंकि कनेक्टेड पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ जोड़ना कनेक्ट चाहता है, एक दूसरे के जी साथ मिलाना चाहता है। सही। राना साहब, ये तो मैंने आपका तारुफ करवाया, अब आप अपना तारुफ करवाएंगे सबसे पहले। सर। माशाल्लाह, मैं सर मेरी जो पैदाइश है वो 2013 अक्टूबर 10। और माशाल्लाह मैं इस वक्त नहीं, जो है ना रैश में। आपकी पैदाइश 2013 की तो नहीं लगती राना साहब। नहीं सर, 2013 की है। ओ सॉरी नहीं। सॉरी, 1986, सॉरी सॉरी, हाँ, ठीक उन्नीस सौ है। मैं छियासी की मेरी, हाँ जी, सन 1986 की मेरी पैदाइश है। और सही। मैं तकरीबन इस वक्त हम जो है वो कैंट मिल्ट्री डेयरी फार्म में हम्म। रहायश वजीर हैं। और सही। माशाल्लाह मेरे जो भाई हैं, माशाल्लाह मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं हम। कॉन्ग्रेचुलेशन। सही और सही। माशाल्लाह मेरा जो बड़ा भाई है मोहम्मद एहसान है। छोटा अच्छा भाई, अच्छा। उसका नाम जो है ना वो, भाइयों में से मैं छोटा हूँ। हाँ, दूसरे नंबर पे आते हैं आप। दूसरे दूसरे नंबर पे हूँ मैं। और हम्म। माशाल्लाह तकरीबन तकरीबन जो हमारे बड़े हैं वो आर्मी में, और आर्मी की खिदमात करते हुए रिटायर हुए हैं। हम्म। और अभी तक जो है वो, मेरे 2 भाई जो हैं वो अब आर्मी में अभी तक जो है ना ऑन है, हा, हाजिर सर्विस हैं, ठीक। हाजिर सर्विस है। और जी। माशाल्लाह मैं ही हूँ जो प्राइवेट हूँ, जो मैं हम्म। तकरीबन सेल की दुनिया में हूँ। और हम्म। एज अ DSR तकरीबन ऑर्डर टेकर कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं अटैच हूँ। तकरीबन 11-12 साल से मेरी सर्विस है, मार्केटिंग करता हूँ मैं। और हम्म। तकरीबन तकरीबन इसमें मेरा 12 साल का तजर्बा है। अच्छा, और माशाल्लाह। जी जी, मार्केटिंग का 12 साल का तजर्बा। और मुझे कहते भी थे, मेरे घर वाले भी कहते थे कि भाई तुम आर्मी में ज्वाइन करो, आर्मी में हम्म। ज्वाइन करो, आर्मी में रहो। और आर्मी जैसे कि हमारे पूरे खानदान, यानी कि तकरीबन हमारी जमपल, तकरीबन पंजाबी में कहा जाता है कि जमपल साड़ी डेयरी हम्म। फार्म की है। और हम्म। सिर्फ उनमें से सिर्फ मैं ही प्राइवेट हूँ। लेकिन बाकी हम्म। जो मेरे जितने भी बड़े दादा परदादा जो हैं वो आर्मी से रिटायर हैं। हम्म। तो लेकिन शौक था एक, यानी कि मार्केटिंग करने का। तो वो हम्म। मार्केटिंग की और इंशाल्लाह उसमें इज्जत मिली। और अभी तक इज्जत के जो है ना झंडे गाड़ रहा हूं मैं। अल्लाह का शुक्र हम्म। है कि तकरीबन मैंने एज अ ड्राइवरी, यानी कि मैंने हम्म। 2 साल तकरीबन ड्राइवरी की थी।
और सही। उसके बाद मैंने जो मेरे सेल का जो जरिया आगे चलता गया तो मैंने हम्म। फिर तकरीबन तकरीबन 2 साल के बाद मैंने सेलमैनिंग स्टार्ट करने के बाद मैं तकरीबन कोई 4 7 से 8 साल तकरीबन मैंने दो इस वक्त 2 कंपनियां ज्वाइन की थी। पहले पहले मैं लेज में काम करता था। सही। तो अब जो है ना मैं तकरीबन लोटे कॉल्सन सलांटी उसमें यानी कि सही। मैं एज अ ऑर्डर बुकर हूँ। और सही। तकरीबन 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 मैं अपना एयरपोर्ट रोड यानी कि तकरीबन वो वाला एरिया मैं कर रहा हूँ। तकरीबन ग्यारह आप बारह कवर कर साल रहे हो हैं, गया सही। मुझे। हाँ जी, ठीक, कवर राना कर साहब रहा माशाल्लाह हूँ। सेल के शोबे से आप मुंसलिक हैं। सेल दुनिया का बेहतरीन काम है। कहते हैं जिसे सेल करना आता है उसे सब कुछ आता है। अक्सर जी मार्केटिंग के हवाले से मेरी दोस्तों से मुलाकात होती है, प्रोडक्शन के हवाले से, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज लगाने के हवाले से मुलाकात होती है। वो एक ही सवाल करते हैं राना साहब, चीज़ बनाते लाएंगे बेचांगे किवें हैं? यानी हम बना तो लेंगे, सेल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? ये हमसे नहीं होता, ये नहीं हमसे नहीं होता। और यकीनन नहीं सेल नहीं, करना एक बड़ी महारत का काम है। दुनिया का जी सबसे जी जो अमीर आदमी है वो भी एक सेल्स मैन ही है, लेकिन कैटेगरी चलें कहीं और कुछ और है, लेकिन शुरू में हम्म, वो भी इसी इसी प्लेटफॉर्म से उसने शुरू किया। सेल्स बड़ा जबरदस्त इदारा है। तो राना साहब, जी। इससे पहले आप लेस के साथ मुंसलिक थे, लेस के साथ आपने काम किया, तो कितनी देर आप लेस के साथ रहे? मैं तकरीबन लेज में तकरीबन मैं रहा हूँ कोई 9 साल। अब नौ अच्छा। साल में, हाँ जी, 9 साल में तकरीबन लेज के साथ रहा हूँ। और हम्म। माशाल्लाह बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता है मेरी उस कंपनी के साथ। और उस कंपनी में तकरीबन मैं एज अ ड्राइवर, आपको बताया कि मैं एज अ ड्राइवर आया था। ड्राइवर गए थे। हम्म। एज अ ड्राइवर गया था उस कंपनी में। और मैं हम्म। जीटी से लेके की काउंट हम्म। यानी कि सुपरस्टार की शॉप कहा जाता है जिनको, मैं सही। लास्ट जब मैंने मन छोड़ा तो मैं सुपरस्टार का सेलमैन था। सही। सुपरस्टार यानी कि की कौन जितने बड़े स्टोर होते हैं जिनमें नाम आता है, अस्की 10 हो गया, पैरागॉन हो गया, ग्रीन सिटी होगी, एयरपोर्ट की कंटीनें होगी, यही यानी कि जो हाई स्टैंडर्ड का जो एरिया होता है ना, वो एज अ ड्राइवर को मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है। मैं कहता हूँ मेहनत की है लेकिन मुझे उसका फल मिला है। और मैं जब मुझे मेरी क्वालिफिकेशन जीरो है, बिल्कुल जीरो। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा हूँ या इतना नहीं पढ़ा हूँ। मैं अगर मेरे किसी ऑफिसर ने भी कहा ना तो मैंने कहा कि सर मेरी जीरो क्वालिफिकेशन है लेकिन मैं आपको और आपकी कंपनी को लूजर नहीं होने दूंगा। मेरे सही, से ये मेरा जितनी सवाल मेहनत हुई अगला मैं था। करूँ। वैसे आपसे आपसे मैं अगला सवाल यही करने वाला था। आपकी तालीम के हवाले से चले आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि आपकी जी क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन जी तालीम ज़रूरी नहीं कि किताबों का रट्टा ही होता है। तालीम ज़रूरी नहीं कि आपके पास आपको इंग्लिश आना ही होता है। इंग्लिश सिर्फ एक हम्म, लैंग्वेज है, किताबों का रट्टा होना ही इल्म नहीं होता। जो इल्म आप रखते हैं और जो कॉन्फिडेंस आप रखते हैं, ये हम्म, बड़ी मुश्किल से आता है चीज़ सेल करना। और माशाल्लाह जी मेरे ख्याल में जो एयरपोर्ट आपके पास आता है वो भी आप ही के पास होगी। एयरपोर्ट भी आप ही के अंडर आता होगा। हाँ जी, एयरपोर्ट भी मेरे अंडर ही आता है। एयरपोर्ट की 4 कंटीनें हैं, तीन नीचे हैं और हम्म। एक डिपार्चर में है। और ये चारों कंटीनें मैं करता हूँ। और यानी कि ये सुपरस्टार की कंटीनें होती हैं, वो कोई छोटी कंटीनें नहीं है। और हम्म। मुझे एक एक चीज याद है कि भी सेल करना वाकई कुछ सुनने में आता है, कहते हैं भी हैं। वो कहते हैं कि जिन्होंने करना नहीं होता, जिन्होंने करना अच्छा। होता है वो तो करके ही रहते हैं। वो ये नहीं सही। सोचते कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, ये एटम क्या है, ये कौन सी चीज है। ये मार्केट पे भी डिपेंड करता है। मार्केट में अगर आपकी पीआर है तो आप आगे हो। अगर पीआर, वो भी पीआर आपको बनानी पड़ेगी। आपकी शॉप बाय शॉप, आपने जब आपने शॉप पे जाना है तो आपने सबसे पहले यही करना है कि भाई आपने जाते ही कहने का अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हम्म। चाल है। यानी कि ये भी एक तरीका है। हम्म। तरीका तो है लेकिन ये इस्लामी तरीका भी है, ये तो बेहतर, ये तो सबसे पहले यही वर्ड्स आते हैं आपकी लाइफ में। तो बिल्कुल। और उसके एक बाद हदीस भी आती है राना साहब कि जो मुसलमान आपस में सलाम किए बगैर बात शुरू कर देते हैं तो फरिश्ते उनको तज्जुब से देखते हैं कि ये क्या। अगर कोई जी बंदा आया जी, उसने सलाम नहीं किया और बात शुरू कर दी तो फरिश्ते बड़ी हम्म, हैरानगी से देखते हैं। माशाल्लाह सुन्नत भी है।
और जी इससे बढ़कर और कोई दुआ भी नहीं है कि आप पर सलामती हो। जी राना साहब कंटिन्यू रखें प्लीज। जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने लेज में तकरीबन मैंने सबसे ज्यादा काम किया है। और लेज में मैंने जो है ना वो एज अ ड्राइवर से ऊपर आया हूँ, मैं सेलमैन आया हूँ जाते सही। हुए। मैं हमारे टीएसओ थे जब्बार साहब, अब वो ठीक है। तकरीबन ऑल पावर में आरएसएम है। तो हम्म। वो जाते हुए उनकी यानी कि यहाँ से जो ना शिफ्टिंग हो रही थी दूसरे यानी कि सेटअप पे, तो वो हम्म। उनके साथ मेरी थोड़ी सी अच्छी यानी कि अंडरस्टैंडिंग थी। उनको पता था कि मैं सही। कैसा काम करता था। तो हम्म। उनका यानी कि लास्ट डे था, तो मैं शाम को बाहर खड़ा हुआ तो मैंने उनको कहा सर आप ऐसा करें, सर मुझे ना सेलमैन यहाँ पे कर जाए, मैं सही। एज अ ड्राइवर चाह रहा हूँ। तो वो हम्म। कहते शनि आप कर लोगे? मैं क्या सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, चाहे आप जा रहे हो लेकिन आपको ये नहीं कोई कहेगा कि पीछे से कभी जब बाहर आपको यानी कि यहाँ पे सेलमैन ही एज अ सेलमैन ही करवा के गए। तो वो कहते चलो ठीक है मैं करवा देता हूँ। तो मैं क्या ठीक है बॉस, आप यानी कि मैं क्या मुझे मुझे पता है कभी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। सही। तो उन्होंने फिर मुझे जाते जाते डिस्ट्रीब्यूटर को वो कह के गए कि इसको इसी एरिया में सेल में लगा दो। तो हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा ठीक है हम लगा देते हैं। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सेल की दुनिया में पहले ही हम फंसे हुए थे, लेकिन अब तो ऐसे फंस गए हैं कि भी अब बाहर आना तो मुश्किल ही है, दिल ही नहीं करता। सही। सही। और काम उसके ही ऐसा अलावा कर दिया कि काम ही ऐसा है। सही। आपका माशाल्लाह नाम भी है, मशहूर जमाना भी हो, आपको लोग जानते भी होंगे यकीनन, जितना अच्छा जी आपने इधर गुजारा है। तो अब तो आप माशाल्लाह चलते फिरते इश्तिहार हैं, और जो काम आप हम्म। करते हैं यकीन जाने अगर आप यूट्यूब पे सिखाना शुरू कर देना कि चीज़ सेल कैसे करते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नौजवानों की, बल्कि जी दुनिया के नौजवानों की, पाकिस्तान की नहीं सिर्फ, और ये खत्म हो जाए। मैं हम्म। अपने समेत बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम है, ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक किस्म का जिहाद ही कर रहे हैं वो। इस तरह अगर आप सीख के लोगों को सिखाना शुरू कर दें तो यकीन जाने बड़े लोगों की रहनुमाई हो, और सबसे पहले मेरी तो यकीनन हो, क्योंकि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है सेल करना। जी 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 अच्छा राना साहब बिल्कुल अगला बिल सवाल मेरा यही है आपसे कि कोलसन सलांटी के हवाले से आप हमें बताएं, ये किस जगह वाक़ है, और ये कौन से मुल्क की है, पाकिस्तानी है, बाहर के किसी मुल्क की है, और लाहौर में ये फैक्ट्री है या किसी और जगह? हाँ जी, ये जितनी भी कंपनियां हैं इनकी सबकी कंपनियों की ना जो एक फैक्ट्री एरिया यानी कि ये रायगढ़ की हम्म। तरफ एक फैक्ट्री एरिया है, वहां पे इनके प्लांट है सुंदर रोड की सब तरफ मेरे ख्याल में। हाँ जी सुंदर स्टेट। हाँ सुंदर। वहां पे वहां पे जितनी भी कंपनियां है ना हमारी नेस्ले होगी, ये कॉल्सन होगी, लेज होगी, सीनोन होगी, जितनी भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रही है या बन रही है वो सुंदर स्टेट में है। जितने भी सही। बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं वहां पे लगे हुए हैं। और ये लोते लोते कॉल्सन सलांटी है, यानी कि लोग तो यही कहते हैं ना ये सलांटी है सलांटी है, क्योंकि हम्म। अगर मेन इसका नाम जो है ना वो लोते कॉल्सन सलांटी कहा जाता है, कि भी इंटरनेशनल कंपनी है। और लोटे इनका चोकोपाई केक है, हम्म। इनका चोकोपाई केक है जो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मायने रखता है। और यानी कि ये सलांटी की जान है। हम्म। इसका यानी कि ब्रांड जो है ना ये है तो बाहर की कंपनी है, यानी कि पाकिस्तान की जी। कंपनी नहीं है, लेकिन तैयार जो है ना ये प्लांट लगे हुए हैं वो पाकिस्तान में ही है। जितनी भी कंपनियां हैं सबके प्लांट जो है ना सुंदर स्टेट में लगे हुए हैं। और इनका जो सेल पर्सन काम है ना वो मैं हम्म। तो ये जानता हूँ कि भी मैंने 2 कंपनियां सिर्फ ज्वाइन की हैं अभी तक मैंने अपनी लाइफ में। कई तो होते हैं ना कि कहते हैं कि मैं भाई 4 माह यहाँ काम किया, 5 माह वहां काम किया और बस हम्म। छोड़ा, आगे गए, आगे चेक किया। लेकिन अगर चेक ही करना तो इसी कंपनी में करो, अगर चेक ही करना तो हम्म। अगर आपने एक्सपीरियंस ही लेना तो इसी कंपनी में से लो ना, आगे क्यों जा रहे हो? आप तो लूजर सही। हो रहे हो। यानी कि 4 माह यहाँ वेस्ट किए, 5 माह आगे वेस्ट किए, ऐसे नहीं होती सेल, सही। ऐसे कभी भी नहीं आप आगे जा सकते। आपका काम है सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये किया है, मैं ये बताता हूँ कि मैंने कंपनियां सिर्फ 2 ही रखी अपनी लाइफ। सही। जितनी मेरी लाइफ हो चुकी है ना, मैंने हम्म। ज्यादा टाइम लेस को दिया है। और तकरीबन कॉल्सन में तो मुझे अभी यानी कि 2 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं अभी आए हुए। और मैं सही। सेलमैन आया था, सेलमैन से अब मुझे मैंने हिट की मैं अब ऑर्डर टेकर बन चुका हूँ, ऑर्डर बुकर बन चुका हूँ, जो सेल पर्सन
से आगे चला जाता है आदमी। तो सही, अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र है। बाकी कंपनी तो कोई भी ज्यादा नहीं रखी मैंने, हम्म। कंपनियां सिर्फ हम्म। दो ही रखी हैं। ज्यादा टाइम मैंने लेस को दिया, और अब जो टाइम दे रहा हूँ वो कॉलसन को दे रहा हूँ। और कॉलसन में भी माशाल्लाह मेरे 4 मंथ हो चुके हैं, चारों मंथ का मैंने 110% टारगेट अचीव किया है। मेरा टारगेट जो अच्छा। है वो 16 लाख का टारगेट होता है। अच्छा। 16 लाख, 16 या 17 लाख का मेरा टारगेट होता है। उसमें भी दो कैटेगरी आ जाती है। एक स्नैक की आ जाती है, दूसरी रेसिपी पास्ता की आ जाती है। इन दोनों के हम्म। टारगेट अलग अलग दिए जाते हैं ऑर्डर बुकर को, कि भी आपने अगर 13 लाख करना तो वो स्नैक करना है, अगर आपने 2 लाख करना तो वो आपने रेसिपी पास्ता करना है। और ये माशाल्लाह मैं 5 मंथ हो चुके हैं ऑर्डर बुकर बने हुए, और मैं इन टारगेट को मैं अच्छी तरह जो है ना अचीव कर रहा हूँ, और कंपनी की नज़र में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और ऐसे ही माशाल्लाह करता जी, अल्लाह रहूंगा पाक आगे भी। खैर, अल्लाह पाक खैर फरमाए। यकीनन आप बहुत होनहार और हार्ड वर्कर हैं। जैसे आपने बताया कि आप अपना टारगेट भी अचीव कर रहे हैं मुसलसल, और जी इसके जी। अलावा जो कि पोश एरिया लाहौर का, उधर आप सेल करते हैं, तो ये अपने अंदर ही एक कह लें कि मायने रखती है चीज़, कि उधर चीज़ सेल करना ही बड़ी बात है। तो बिल्कुल अल्लाह ऐसे पाक ही खैर सर। करे, आपने वो सारी सलाहियतें हैं यकीनन। और अच्छा, यानी कि इसमें जी। सेल की दुनिया जो है ना वो आपको उतार चढ़ाव मिलते रहेंगे। और मैं ये नहीं कहता, वो मैंने काफी मेरे साथ अगर कोई नया सेलमैन आता है, नया ऑर्डर टेकर आता है, तो कंपनी वो कहती है कि भी आप इनके साथ जाएं, इनके साथ जाएं, हम्म। ट्राई ट्राई के अगेन, और इनको यानी कि समझाया जाए, बताया जाए। और मेरा सबसे पहले सवाल उनसे यही होता है कि क्या आपने टाइम जाया करना है, क्या करना है हम्म। आपने। अच्छा। अगर तो आपने टाइम जाया करना तो फिर तो आप कभी भी काम नहीं सीखेंगे। और बिल्कुल सही। अगर काम करना है तो आपको ये नहीं कभी मंथ, 2 मंथ या 1.5 मंथ या हफ्ता हम्म। या 2 हफ्ते, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा आपके कितने डे जो है ना वो गुजर चुके हैं और मुझे हासिल कुछ नहीं हो रहा। तो हम्म। मैं क्या, अगर आप ये चीज निकालेंगे तो आप आगे जाए, ये चीज सही। निकालेंगे तो आप आगे जाए। क्योंकि मैं मेरे साथ अगर कोई भी ट्रेनर जाता है ना, तो मेरा सबसे पहले वो उसको यही सवाल होता है कि क्या आपने भाई टाइम जाया करना है या आपने काम सीखना है। आप सही। अगर काम करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर नहीं करना चाहते तो फिर मेरा बताने का कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि आपने जब करना ही नहीं है तो फिर बताने का फायदा ही कोई नहीं है। तो सही। कई तकरीबन मेरे साथ कुछ 17-18 ट्रेनर जा चुके हैं, मेरे साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं, लेकिन वो उनमें से तकरीबन 8 से 10 जो है ना अभी तक जो है ना वो दो लड़के जो है विनर में काम कर रहे हैं, विनर कंपनी है पार्टी फ्राई की यहाँ पे। उसके बाद हम्म। दो जो है वो अभी तक लेज में है। तो ऐसे ही कई ऐसी ऐसी कंपनियों में अभी तक ज्वाइन है और काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह। टाइम जाया होता तो है, लेकिन वो आपके लिए होता है, आपके फायदे के लिए होता है। सेल करनी है, कैसे करनी है, वो सारा यानी कि टिप आपको मिल जाती है। मैं क्योंकि मैं खुद एज अ ड्राइवर, मुझे मुझे फीलिंग होती है कि मैं खुद एज अ ड्राइवर हूँ। मैंने इतने साल हम्म। सिर्फ ड्राइवरी की है। ड्राइवरी के हम्म। बाद मुझे जाके 5 साल बाद मुझे ये शर्फ मकाम हासिल हासिल हुआ हुआ, कि मैं बिल्कुल। सेल बनाऊं, हम्म। सेलमैन बनाऊं। बिल्कुल। उसके बाद सेलमैन मुझे बन अपने गया। 5-6 साल बाद मुझे पता हम्म। यानी कि ये सीट मिली है कि मैं एज ऑर्डर बुकर बन चुका हूँ। तो बात ये है कि भी टाइम जाया करने से कोई फायदा नहीं है। अगर काम हम्म। करना दिल लगा के करें, जैसा मर्जी टाइम आता है, आपको सेल मिलती हम्म। है, आप सेल कर सकते हो। अगर आप सेल कर सकते हो तो आपके लिए कोई भी टारगेट छोटा या बड़ा जितना जैसा भी हो, आपको वो यानी कि आप उसको हिट कर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया राना साहब आपने। अगर आप करना चाहो तो कोई भी टारगेट जो है आप अचीव कर सकते हो। कोई भी ऐसी हम्म चीज नहीं जो कि इंसान करना चाहे, शर्त ये है कि वो करना चाहे और हम्म वो हासिल ना कर सके। चीज मिलनी होती है, टारगेट अचीव होना होता है। टारगेट बना ही इसलिए होता है, रीच द टारगेट है। और ये इसीलिए बिल्कुल। कहा जाता है कि अपने टारगेट को अचीव करो, कि पता चल जाता है कि कौन अचीव करने वाला है और कौन भागने वाला है। सभी सबसे नहीं भी हो पाता। तो राना साहब, अगला मेरा एक सवाल है आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आप कोलसन में काम कर रहे हैं, किससे सेल करते हैं, और सेल्समैन आप हैं बड़े अच्छे लेवल के, जैसे आपको एक अरसा हो गया है। तो
जी। अगर आपको कोलसन के अलावा, सलांटी के अलावा या लेस के अलावा कोई और चीज दी जाए तो यकीनन आप उसको भी सेल करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जो बंदा मार्केट करता है ना, मैं कहता हूँ कि भी उसको मरूंडा भी दे दिया जाए ना, वो भी सेल करके आएगा, क्योंकि उसकी बिल्कुल यकीनन। एक वर्थ बन चुकी है। वर्थ से हम्म। मुराद के भी वो उस मार्केट में खूब चुका है, बढ़ चुका है, वो उस हम्म। मार्केट का हो चुका है, कर सकता सही। है। क्यों नहीं कर सकता? मैं भी ये कहता हूँ कि भी मैं करूंगा। अगर ना भी होती हुई मैं फिर भी करूंगा, मैंने करनी है। और मैं करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, और मैं करूंगा तो मेरी कंपनी को कुछ मिलेगा। मैं करूंगा तो मेरे अफसर मुझ पे राजी होंगे, मुझे मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरा और हौसला बढ़ेगा, और मैं यानी कि और उजागर हो जाऊंगा। लेकिन प्रोडक्ट जो भी हो, जैसी भी हो, बंदा करने वाला हो, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? ये तो फिर मल्टीनेशनल कंपनियां, जिनमें मैं काम करके आया हूँ, इतनी लो लो हम्म। कंपनियों के साथ भी आमना सामना होता है। क्योंकि से ऑर्डर बुकर जो होता है ना, वो हर कंपनी उसको मिलती है। एरिया में, एरियाज में सब सब कंपनियां उसको अटैच होती हैं, कि मिलती हैं, हर शॉप पे मिलता है। बंदा कभी उनसे भी पूछा जाता है, वो हमसे पूछता है कि भी आपके काम कैसे जा रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपका पैकेज और आपके काम कैसे जा रहे हैं, और वो भी कहता है कि हाँ अच्छा हम्म। जा रहा है। ऐसे ही इनके मुलाकात होती रहती है हर शॉप बाय शॉप। जो है ना, अगर मैं जाता हूँ ना, तो दूसरी कंपनी वाला भी यही सोचता होगा कि आज उसका एरिया है, आज वो मेरे साथ मुलाकात करेगा। लेकिन हम्म। वो फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने, यानी कि अपने एरियाज की, अपने यानी कि टारगेट को शेयर करते हैं, और फिर वो हमें बताता है। अगर मेरे से कोई ऐसी चीज मिस होती हो तो वो मुझे बता देता है, अगर हम उससे मिस होती हो तो वो हम उसे गाइड कर देते हैं। यानी कि ये मिलजुल के काम हो जाता है, ना होने वाली हम्म। बात नहीं है। अगर सबसे पहले आप इस वजह से मार नहीं खा सकते कि आपका सेलमैन स्ट्रांग होना चाहिए। खाली आप ऑर्डर बुकर नहीं है। आपका जब सेलमैन स्ट्रांग होगा तो आपकी सेल स्ट्रांग होगी। आपने तो सिर्फ लिख के लाना है ना, आपने बुक करके लाना है। लेकिन सेल सबसे ज्यादा मायने रखता है सेलमैन, क्योंकि सेलमैन के ऊपर जिम्मेदारी होती है। जितना कैश उसने कवर करना होता है, जितनी चीजें उसने कवर करनी होती है, सेलमैन ने हम्म। उससे ज्यादा ऑर्डर बुकर उतना काम नहीं करता। ऑर्डर बुकर तो लिख के लेके आता है कि ये मैंने लिख लाया हूं, और अगले दिन सेलमैन ने जाना है, सेलमैन ने वो स्टॉक उतारना है, वो बिल देना है सेलमैन ने दुकानदार को। फिर वो जो जितना स्टॉक है, चाहे वो 20 कार्टन है, चाहे वो 25 कार्टन है, वो सेलमैन ने अपने पूरे मेंटेन के साथ अपने रैक में लगाने हैं। अपनी यानी कि जो उसकी जगह बनती है वहां पे उसने डिस्प्ले करना है। तो हम्म। मैं सोचता हूँ, मैं अगर ऑर्डर बुकर सेलमैन से ही मैं आया हूँ, मैं कोई यानी कि मुझे डायरेक्टली नहीं ऑर्डर बुकर बना दिया उन्होंने, मैं भी सेलमैन बिल्कुल। ही करके आया हूँ। इतना कि मुझे पता है ये नहीं कि मेरा अगर सेलमैन है, मैं अगर जितना भी पूरे दिन की जो सेल करता हूँ ना, मैं बुकिंग करता हूँ, तो मैं अगले दिन जी। उसके साथ जाके कोई आधे से ज्यादा काम करवा के मैं अपनी मार्केट में जाता हूँ। क्योंकि सही। मुझे पता है कभी मैं करता रहा हूँ कि कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत होती है सेलमैन की। हमसे ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि सेलमैन ने एक बेच के आना होता है, जैसे मर्जी वो बेच के आए। सही, बहुत आला कंपनी राना रिटर्न नहीं साहब। लेती। अच्छा। जी सर, कंपनी कंपनी रिटर्न नहीं रिटर्न नहीं लेती। लेती? नहीं इसमें लेती जरा सर। थोड़ी सी हमारी रहनुमाई फरमाएं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वो ऐसे होता है कि भी अगर आपको सुबह को जो स्टॉक इशू हुआ है, वो हम्म। सेलमैन ले गया है। अगर मे भी अगर कोई दुकान या शॉप बंद है, कैश हम्म। प्रॉब्लम है, या उनकी कोई फोतगी हो गई है, या वो किसी हम्म। फंक्शन पे गया हुआ है, या दुकान बंद है सुबह से, अगर उसका जो जी। ऑर्डर है वो ऑर्डर उसने डिलीवर करके आना है, चाहे वो यहाँ पे उसी शॉप से आगे किसी शॉप पे कर दे, या किसी हम्म। हट के दूसरे एरिया में जाना पड़े उसे, वो उसने बेचारे ने हम्म। करके आनी होती है। क्योंकि वो कंपनी जो है अल्लाह। वो जीरो शीट मांगती है। कभी ये हमने आपको गाड़ी लोड करके दे दी है, अब आपने ये नील करके लेके आनी, कि रिटर्न, नो सही। रिटर्न, जीरो रिटर्न। ओहो, जबरदस्त। यानी कि अगर किसी की फौतगी या कोई वजह से दुकान बंद है तो आप किसी और शॉप पे जाएंगे और ये चीजें सेल करके आएंगे। जबरदस्त सेल राना करके साहब, आएंगे। माशाल्लाह। ये तो ये जो चीज आपने बताई ये मुश्किल तो है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि तुम ये बातें मुखालिफ से ना घबराया था, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल। जब आप वही वाला माल
जो आपको टारगेट दिया जाता है वही वाली चीज जो आपको दी जाती है कि सेल करके आओ, तो जी जिसके लिए दी जाती है वो जब नहीं लेता आपसे, तो फिर आपके लिए एक और चांस मिलता है आपको। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसे चांस समझे या कि बिल्कुल आप ऐसा कहें आप बोझ समझे। तो जब आप किसी किसी और को किसी और जगह जाके ये चीज सेल करके आते हैं, तो यकीनन वो चीज सेल करने के बाद जो आपके पास आ जाता है वो होता है आपका एक्सपीरियंस, तजुर्बा। हाँ जी। आपको एक नया हौसला मिल जाता है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती मसरूफियत में से टाइम निकाला और बहुत शुक्रिया सर। आपने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। आखिर में छोटा सा कोई पैगाम हमारे नौजवानों के लिए जो कि ये कहते हैं कि हाँ ये करने को कुछ नहीं और हो कुछ नहीं सकता, और हम तो बस इस मुल्क में क्यों पैदा हो गए, कुछ छोटा सा कोई पैगाम अगर आप देना चाहें तो। बस यही पैगाम दूंगा कि भी माशाल्लाह, वो कहते हैं कि अपने मुंह से तारीफ, मैं इस वर्ड्स को मैं भी नहीं अच्छा समझता कि भी मैं जी अपनी जी। तारीफ करूंगा अपने मुंह से। तो हम्म। कभी मौका मिला तो आपकी मुलाकात करवाऊंगा मैं अपने सेटअप से। तो सही, माशाल्लाह जरूर। सबसे फ्रंट पेज पे मेरा नाम लिखा हुआ है। कभी सोचा नहीं ओह, था कभी 6 माह में मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। तो माशाल्लाह, ये आपकी मेहनत है जी। और 110% मैंने चारों टारगेट, पांचों टारगेट जो किए हैं 110% किए हैं मैंने। और हम्म। बात ये है कि भी करने से है। ऐसी इसी एरिया में हम्म। पहले एज अ ड्राइवर था, फिर सेलमैन बना, अब मैं ऑर्डर बुकर बना हूँ इस एरिया में। हम्म। तो करने से है सही। ना। और मेहनत से। मैंने पूरी बाउंड्री की हुई है, यहाँ तो हो ना कभी बस मैं इसी एरिया में फंसा हुआ हूँ। मैंने हम्म। पूरी बाउंड्री की है, जितना एरिया बनता है ना कंपनी का हम्म। वो मैंने सारा घूमा हुआ है। और यानी कि सही। अगर वो मुझे बगैर शीट दे के भी भेज देंगे ना तो मैं सेल हम्म। करूंगा कि भी मैं सेल कर सकता हूँ। और सही। सेल करने से ही है, काम करने से ही है भाई। और हम्म। सब कुछ बैठे बिठाए तो नहीं मिलता। क्योंकि अगर बिल्कुल यार। इतना मुझे पता होता ना कि भी ये इतनी मेहनत होती है और इतना काम करना पड़ता है, तो मैं तकरीबन इस वक्त मेरी ना कोई 18 से 20 साल सर्विस मेरी आर्मी में हुई होती और मुझे फायदा ही फायदा था, यकीनन। नुकसान नहीं था कोई। हाँ। और यकीनन, बिल्कुल। हाँ ऐसे ही है। और मैंने काम किया, हालांकि मेरे बड़े मुझे कहते भी रहे हैं कि भी आप आर्मी में ही ज्वाइनिंग करो। मैंने कहा नहीं, मैंने सेल पर्सन ही बनना है और मैंने सेल हम्म। ही की दुनिया में रहना है। और अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ पे रहा हूँ और मैंने सब कुछ किया। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि भी मैंने सब कुछ बनाया। और माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। और अच्छा, माशाल्लाह। ये जिक्र तो हुआ ही नहीं है कि भी हमारी फैमिली कितनी है। और सही। ये राना साहब इंशाल्लाह इस वक्त नेक्स्ट प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जब जा भी रहा है, आप, आपसे फिर दोबारा हाँ हाँ टाइम लेंगे इंशाल्लाह, यकीनन जी आपको मदु करेंगे। तो हाँ जी हाँ जी। तो आपसे यकीनन टाइम मिल भी मैं जाएगा। फिर आपकी बात को टोक रहा हूँ कि भाई सेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। आप जिस कंपनी में हो, जिस प्रोडक्ट में हो, आपको करना ही पड़ेगा। आप कर भी सकते हो, अगर आप सलाहियत रखते हो तो करोगे। चाहे वो लो से लो सही। कंपनी हो, चाहे वो हाई से हाई कंपनी हो। और अगर वो जैसी सही। भी प्रोडक्ट है वो अब इस दौर में तो बाकी ही कहा जाता है कभी नहीं नहीं बिक सकती। लेकिन सबकी जरूरत है, किसी ना किसी जरिए से अल्लाह पाक ने ऐसा यानी कि तरीका बना दिया है कि भी आप उस तरीके से हट नहीं सकते। लेकिन करना बहुत आसान है, करें इंशाल्लाह सब कुछ हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? अगर आप नहीं कर सकते तो वो फिर आपकी कमजोरी है, आपकी वीकनेस है, वो जो नहीं कर हम्म। सकते। लेकिन मैं तो करता हूँ, मैं करता रहूंगा और मैं ऐसे ही अपनी कंपनी को जो है ना ग्रोथ देता रहूंगा अपने टारगेट की। और मैं टारगेट जो सही। भी है मैं टारगेट छोड़ूंगा नहीं, मैं सारे टारगेट अचीव हम्म। करूंगा जितने भी और जैसे सही। भी मुझे मिलेंगे। सही, माशाल्लाह, जबरदस्त जनाब। ये थे हमारे साथ राना ज़ीशान यासिन, माशाल्लाह बड़े ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड नौजवान और बड़े ही पुरज़म। पुरज़म इसलिए अपने टारगेट को लेके, और जो जिस तरह इनकी बातों से इनके काम की सच्चाई झलकती है, ये यकीनन जिस तरह ये अपने काम के साथ मुखलिस हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये मुझे माशाल्लाह बहुत आगे नजर आ रहे हैं। और ये इनमें एक चीज मुझे नजर आ रही है जो मैं काफी देर से गौर कर रहा हूँ कि किसी भी टारगेट को अगर ये बना लेते हैं तो उसको हासिल किए बगैर ये नहीं रुकते। तो कोई भी चीज अगर इनके जहन में आ जाए तो उसको अचीव करके ही ये रहते हैं। तो अल्लाह खैर करे कि बस केटू का इनके जहन में ना आ जाए, कोई इनको केटू का ना बता दे, वरना इन्होंने वो भी सर कर देना है। राना साहब, अल्लाह पाक इसी इंशाल्लाह। तरह आपको कामयाबियों से हमकिनार रखे। और बहुत आप शुक्रिया जो काम सर। कर रहे हो माशाल्लाह दुनिया का बेहतरीन कामों में से बल्कि पहले नंबर पे जो काम है ये वो वाला काम है सेल का। अक्सर कहा ऐसा जाता ही है है सर। हाउ, यानी कि कैसे सेल करें, और सेल मी दिस पेन,
और ये वाकई बड़ी महारत का काम है। जिस तरह आप माशाल्लाह लेके चले, वो पाकिस्तान के नौजवान अगर इस तरह ऐसी सोच के हामिल हो जाएं तो यकीनन पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो सकती है। और बिल्कुल मेरी ऐसा दुआ है ही कि है। आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो। और आमीन आमीन। यकीनन आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत नजर भी आ रही है। और आइंदा मैं अगर दूरंदेशी से देखूं तो फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला आप बहुत आगे होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो कुछ भी आज दुनिया में है, जिस ये मशीन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिसे मोबाइल कहते हैं, और आप भी मेरे साथ हैं, तो ये भी मेहनत से बनी है। ये कोई ऐसे ही है। बिस्तर, गर्म बिस्तर में बैठ के और हैं एसी वाले या हीटर हम्म। वाले कमरे में बैठ के नहीं बनी। ये बड़ी जी मेहनत जी। से बनी है यकीनन। ऐसे ही। तो मेहनत में अज़म है, मेहनत में बरकत है, मेहनत में ही सारी खुशियां हैं। ऐसे तो ही। आज के नौजवानों के लिए जैसे आपने पैगाम दिया, मेहनत मेहनत, तो यकीनन मेहनत है। हजरत बिल्कुल। कायदे आज़म ने भी यही फरमाया था कि काम काम और फिर काम। बहुत शुक्रिया फिर राना काम। साहब, वंस अगेन बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपने टाइम सर। निकाला, मैं ओके बहुत सर। मशकूर हूँ। आपने राना जाहिद तुर्की वाला के शो को रौनक बख्शी। आपका आना बहुत हमारे शुक्रिया। लिए जनाब बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह पाक खैर करे। मैं हूँ राना जाहिद तुर्की वाला, और इजाजत चाहूंगा इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान खुशहाल हो, खुद कफील हो। इसी पैगाम और ख्वाहिश के साथ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाए। रेहान फाउंडेशन की जानिब से कनेक्टेड पाकिस्तानी फार्म से ये लाइव इंटरव्यू था, जिसमें आज हमारे मेहमान थे राना ज़ीशान। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, देखने सुनने वालों का, और यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा मार्केटिंग के हवाले से। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर दोबारा हम राना साहब से टाइम लेंगे, इसी बहुत पैगाम शुक्रिया के साथ सर। कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।